Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are fine. In this video, we will learn chapter 2 fractions and decimal of class 7 exercise 2.2. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्या होते हैं और हम इनकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम इस वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 2.2 में है क्या, देन उसके बाद विल डू सम क्वेश्चंस. ओके, सो एज यू कैन सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. इसमें हम ये चीज पढ़ेंगे कि हम एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, ऑब्जर्व दिस पिक्चर एट द लेफ्ट. ईच शेड पार्ट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल. जैसा कि आप देख सकते हो, दो पिक्चर हैं. हर शेडेड पार्ट जो है इस पिक्चर में 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/4. हाउ मच विल दी टू शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट टुगेदर. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो टोटल कितना शेडेड पार्ट के रिप्रेजेंट करेगा. दे विल रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कि अगर आप देखो तो दो पार्टीशन है 1/4 एंड 1/4. और अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो बेसिस हमेशा सेम रहते हैं. दिस विल बिकम 1 + 1. सो ये हो जाएगा 2/4. इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, बट अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करना चाहूँ तो ये पिक्चर कितनी है, नंबर ऑफ पिक्चर्स जो हैं वो 2 है, राइट. और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1/4 से, बिकॉज एक पोर्शन जो है वो 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन डज दिस शेडेड पार्ट 2.2. तो आप देख सकते हो जो 2.2 है वो 2/4 है, जो इसी का कंबाइन होके ये आया है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसके बीच में एडिशन का साइन लगाती हूँ, ओके, दिस इज 1/4 plus 1/4 and this will become 2 times 1/4, or we can write it as 2/4. ओके, तो इससे आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. ओके, लेट्स डू फ्यू मोर एग्जांपल्स, देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. ठीक है, जैसा कि ये पिक्चर देखते हैं हम, इसमें अगर मैं शेडेड पार्ट देखूं, सो दिस विल बी 1/4. ओके, दिस इज ऑल्सो 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो 1/4. अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो आप देख सकते हो 3 पार्ट्स इसमें शेडेड है. दिस इज 3/4 विच इज नथिंग इज इक्वल टू, ये कितने पिक्चर्स हैं अगर आप देखो 3 पिक्चर्स हैं एंड विल मल्टीप्लाई विद 1/4. करेक्ट. सो अगर मैं 3 पिक्चर्स को एक ही सेम पोर्शन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या निकल के आता है, आप देख सकते हो. ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग कहना क्या चाहता है, सेम इन दिस प्रोसेस, दिस इज व्हाट यू कैन सी. ये आप अपने आप करोगे और देखोगे कि क्या निकल के आता है. तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, तो जब भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में अगर एक होल नंबर को जब भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि 1/3 है और प्लस 1/3 है और प्लस 1/3 है, तो बेसिकली ये 3 टाइम्स 3/3 1/3 है. ओके, ऐसा करते हैं, ये वाला भी कर ही लेते हैं सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. ठीक है, तो अगर एक चीज नोटिस करो तो इसमें कितना पार्ट शेडेड है, देयर आर 2 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 9. करेक्ट. इसमें कितने शेडेड पार्ट है, 2/9, बिकॉज टोटल 9 है और 2 शेडेड है. इसमें कितने हैं, 2/9. अगर मैं इनको ऐड करूं तो अगर आप देखो तो दिस कितने शेडेड पार्ट है, 6 एंड 6/9. ठीक है, एक और बात नोटिस करो कि कितने पिक्चर्स हैं, ये 3 पिक्चर्स हैं और हर पिक्चर 2/9 ही कर रही है, तो ये इक्वल टू क्या आया, 6/9 आया. तो अगर आप एक बात नोटिस करो, जब भी होल नंबर को हम एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इसका न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है. whenever we are going to multiply whole with a proper or improper fraction. ओके, जब भी हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. ओके, और बेसिकली जो होल नंबर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर से. ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है. जैसा कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, 2 5/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम 10/3. ओके, सेम इस क्वेश्चन में जब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8/7 से,
तो बेसिकली मेरा जो 3 है वो ही मल्टीप्लाई होगा इससे, 3 को ही मल्टीप्लाई करूंगी मैं 8 से और डिवाइडेड बाय 7 ये हो जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा होगा, 4 को ही मल्टीप्लाई करूंगी मैं 7 से, ये डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, thus to multiply a whole number with a proper or an improper fraction, we multiply a whole number with numerator of the fraction keeping the denominator same। यही चीज वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ किसी भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो मेरा न्यूमिरेटर ही मल्टीप्लाई होता है होल नंबर से और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, सिंपल था ये प्रोसेस। अब ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद करना। ठीक है, काफी इजी है, यू शुड डू दिस योर ओन कि कैसे करना है। अच्छा हाँ, एक और चीज है, अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कन्वर्ट तो आप कर लोगे, अगर तो आपका मल्टीप्लाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, आपको उसको मिक्स्ड में भी चेंज करना है। अगर तो प्रॉपर आता है तो वैसे ही छोड़ देना, इम्प्रॉपर आता है तो उसको चेंज करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। पिक्टोरिकली मतलब जैसा अभी हमने क्वेश्चंस किए थे ये वैसा ही है। जैसा कि अगर आप देखो दिस इज 2/5, ओके, तो ऐसी कोई पिक्चर बना लेना जिसमें 5 पार्टीशंस, आई विल सजेस्ट पेंटागन बना लेना। ओके, सपोज दिस इज पेंटागन, आप प्रॉपरली बनाना। ओके, और कितनी बार ही आ रहा है पेंटागन, इट्स कमिंग 2 टाइम्स, तो 2 पेंटागन बना लेना। ओके, और इसमें एक और चीज दी हुई है, कितनी बारी शेड हो रहा है, 2 टाइम्स, तो मान लो मैंने यहाँ शेड कर दिया। ओके, और मैंने एक मान लो यहाँ शेड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली एक मैंने यहाँ शेड कर दिया और सिमिलरली मैंने एक यहाँ शेड कर दिया। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 2/5, दिस इज ऑल्सो 2/5, ऐड करेंगे सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स 2/5 विच इज इक्वल टू 4/5। अब इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यही बनाना है, मेरे माइंड में यही आया कि 5 इक्वल पार्टीशन में यही हो सकता है। अगर आपके माइंड में कोई और पिक्चर्स आती है तो प्लीज इसको कोई और मेथड से जरूर करना। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स डू टू द नेक्स्ट। ओके, दिस इज वेरी इजी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन, होल नंबर जब एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वो मल्टीप्लाई की जगह पे एक वर्ड यूज हो जाता है जिसे हम ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड मार्क्स में भी आपने पढ़ा होगा ऑफ होता है, तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 2 squares are exactly similar, each shaded portion is represented as 1/4, this is a square, ये 1/2 है, this is also a square, this is also 1/2। अगर मैं देखूं तो कितने स्क्वायर्स हैं, ये 2 हैं, each portion is represented as 1/2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ हाफ ऑफ 1, मतलब एक पिक्चर जो है वो आधी है, हाफ ऑफ 1। सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ हाफ ऑफ 2, दिस इज रिटन हाफ ऑफ 2। ठीक है, 2 का हाफ, 2 शेडेड एंड 1/2, सो हाफ ऑफ 2 इज 1, सो 1/2 into 2, दिस इज इक्वल टू दैट। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो ऑफ होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, दैट्स इट। ओके, यही वो इसके थ्रू कहना चाह रहा है। सेम चीज ये वाला है, टू मल्टीप्लाई अ प्रॉपर और होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स्ड टू एन इम्प्रॉपर। जब भी हमें एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन से, तो पहला काम यही होता है कि हमें उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, तो पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस, फिर जो भी आएगा न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ, 5 times 4 is 20, 20 plus 2 is 22, so 2 times 22 will become 44/5, that's it। ओके, और इसके बाद अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी मिक्स में, सिंप्लीफाई लिखना है, तो 5 8 is 40, 4 is the remainder, तो 4 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं, काफी इजी है, एक बार ट्राई करना।
नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो इजी, जैसा कि मैंने बोला ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं करना, बस इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना, ओके, और सॉल्व कर देना। हाँ, इस केस में एक चीज है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम 10/2, दिस विल बिकम 16/4, तो सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, इक्वेशन इजी है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 40, 1/5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, 1/5 को इंग्लिश पसंद है, 2/5 को मैथ्स पसंद है, मैथ्स एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट, मैथ्स पसंद है 2/5 को, 1/5 को इंग्लिश पसंद है, जो बचे हुए बच्चे हैं उनको सोशल स्टडीज पसंद है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, काफी इजी है ये। तो अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, ओके, हमें ये निकालना है। तो इंग्लिश जो बच्चों को पसंद है वो फ्रैक्शन कितने हैं, दैट इज 1/5, और 1/5 फ्रैक्शन है, हमें कितनों का निकालना होता है, हमेशा टोटल का ही मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 1/5 अगर इंग्लिश बच्चों को पसंद है तो टोटल हो गया 40, विल सॉल्व दिस, सो 8 स्टूडेंट्स को जो है इंग्लिश पसंद है, ठीक है, काफी सिंपल था ये। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, सेम यही करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, मैथ्स का फ्रैक्शन कितना है, मैथ्स का फ्रैक्शन है 2/5, राइट, सो 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो अगर मैं इसको करूँ तो डायरेक्टली वी कैन कैंसल, दिस विल बिकम 8, सो 16 स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक साइंस, तो ये बहुत इजी है, आपको क्या है, टोटल नंबर दे रखे हैं दैट इज 40, और उसमें से माइनस कर दो जिनको मैथ्स और इंग्लिश पसंद है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था ना जिनको मैथ्स पसंद है, बाकी के बच्चे हुए को साइंस पसंद है, तो सोशल साइंस है दैट वाज साइंस, तो जितना भी आपका टोटल आया है दैट इज 40 माइनस 16 प्लस 8, दैट विल बी 24, 40 माइनस 24 को जो है साइंस पसंद है, दैट्स इट। Let me check. I think that's it for this video. See you in the next one. Bye bye. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। बाय।